सुप्रभात सर, सुप्रभात मित्रों। देखिए, सबसे पहले तो जब मतलब हम मैं शिवशंकर सिंह। सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम मतलब सर्च किए गूगल पे कि मतलब सीटेट के लिए, एस्टेट के लिए वो इंस्टीट्यूट कौन सा है पटना में, तो सबसे पहले यही इंस्टीट्यूट है, टीचर सेलेक्ट अकेडमी। तो हम आए और ज्वाइन किए और बहुत अच्छा मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। और सबसे ज़्यादा क्या है कि हेजिटेशन हो रहा है थोड़ा सा। यस सर। तो मतलब यहाँ का जो टेस्ट होता है ना 1 महीने का, वो सबसे बेस्ट होता है। और जितना हम लोग यहाँ से तैयार होकर के गए थे ना, उसकी अपेक्षा बहुत मतलब इजी क्वेश्चन आया। खास करके सीडीपी के लिए हम लोग बहुत मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ से गए थे, जितना गए थे ना। मतलब अगर उससे अगर मान लीजिए कि 10 गुना भी टफ क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे वहां पे। इतना मतलब आसान क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग को लगता है कि 15 से 17 मिनट में हम लोग क्वेश्चन को टच करके और फिलअप भी कर दिए थे। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा रहा। और यहाँ का जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट को देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर 20 से 24 अगर यहाँ पे टेस्ट सीरीज मारते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है लास्ट में। और सर का जो तरीका है समझाने का, वो उसका तो जवाब ही नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत सारे हम भी देखते थे और सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन की अपेक्षा जो है कि ऑनलाइन तो बेस्ट होता ही है। सर जो यहाँ पे समझाते थे हम लोग को, मतलब इतना अच्छा समझाते थे ना कि मतलब आपका जो 90 मार्क्स का होता है पेडागोगी पूरे 1 to 50 में, जो 90 मार्क्स अगर आप कवर कर लिए सिर्फ पेडागोगी, तो आपके लिए तो एकदम इजी वे में निकल सकता है। और सेकेंड पेपर के लिए भी एक बार पेडागोगी आपका कंप्लीट डन। और एनसीईआरटी तो भैया बोले ही, उसका तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए और सबसे बेस्ट है। और सीडीपी में 28 है और सेकेंड पेपर में 27 है और फर्स्ट पेपर में 28 है। उसमें हम 30 ला सकते थे दोनों में, लेकिन वो सर बोले ना कि अपना दिमाग थोड़ा सा लग जाता है ना। तो वहां पे अपना दिमाग लगा और वहां पे हम 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, कि जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन में सर ने हम लोग को बताया था कि अगर सबसे पहले क्या कीजिए ना, नेगेटिव ऑप्शन को कट करते जाइए। जहां पे आपको नेगेटिव कट हो गया 3, देखिए इसमें चारों ऑप्शन तो सही रहते हैं, उसमें से एक सुपर को उठाना होता है ना। तो उसमें से क्या है कि जो आपको जब 3 नेगेटिव हो गए, तो एक तो डेफिनेटली होगा ना। इसी तरह हाँ, तो इसलिए 2-3 नंबर कटते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। और सर जो समझाते हैं ना, यहाँ पे जो समझाते हैं उसको बस यहाँ पे जब 1.5 घंटा का क्लास कीजिए ना, 1-1.5 घंटा का, 2 घंटा का, बस इसको ओपन करके रखिएगा। यहाँ का सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आप जाइए घर पे, जो नोट्स तैयार करते हैं उसको पढ़िए। और मतलब 4-5 दिन यहाँ का जो ईवीएस का क्लास होता है। और सबसे पहले क्या है ना कि हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर सर पढ़ा रहे सिर्फ सीडीपी, तो हड़बड़ा रहे कि अरे मेरा हिंदी नहीं हो रहा है, इंग्लिश नहीं हो रहा है, वो सर अपने मैनेजमेंट के अनुसार कंप्लीट कर ही लेते हैं। मेरे तो 5 दिन का यहाँ पे इंग्लिश का क्लास हुआ, मतलब इंग्लिश में तो हम अच्छा मार्क्स नहीं कर पा रहे थे, वही 7-8 जा रहा था 30 में। तो सर से हम बोले भी कि सर ये तो इंग्लिश मेरा गड़बड़ा जाएगा। बोले कि धैर्य रखो, हो जाएगा। और लगता है कि 5-6 दिन का क्लास चला, वो बेस्ट चला और 18 मार्क्स लाए हम इंग्लिश में। तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जो सर जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं बस उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए। और ईवीएस तो 5 क्लास में एकदम 30 में 30 आने का मतलब संभावना हो जाता है। बेस्ट है, बेस्ट है। और बस क्लास कंटिन्यू कीजिए, अच्छा रहेगा। हम लोग एक एक दिन भी मतलब हम लोग का तो लॉकडाउन लग गया था, पिछले फरवरी में ही एडमिशन लिए थे। तो इस बार 2 महीने का हम लोग क्लास चला, मात्र 60 से एकदम डिफिनिट। 2 महीना जो चला ना हम लोग के लिए, एक छुट्टी नहीं था। हम रेगुलर क्लास था, कोई फेस्टिवल वेस्टिवल कुछ नहीं। आराम से आइए, क्लास कीजिए। और
और किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम्म। जब आप पढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर को खत्म कर देना है। आप मतलब 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन लाइन को फोकस करके अपने मतलब दिमाग को समझ करके लाइन बाय लाइन उसको समझते जाइए। बस यही तरीका है। हम्म। वर्ड से एकदम होना चाहिए, ये होता है। किसका? हम्म। ऐसे सर का नोट्स भी जो मिलता है एसएसटी का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं नहीं, समझना है ना, याद नहीं करना है, समझना है उसको। याद करिएगा तो याद नहीं हो पाएगा। आप सोचिएगा पेडागोगी को याद कर लेना है तो याद नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से एनसीईआरटी की किताब जब सोशल का पढ़िएगा तो उसको याद नहीं करना है, उसको समझना है। जैसे हम लोग पेडागोगी समझते हैं, उसी तरीके से एनसीईआरटी किताब को भी समझना ही पड़ेगा, उसको याद नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर।